सर हम सर कल एडमिशन लिए खुलेंगे सर। कॉमन रूम कहाँ से आया ग्रुप में सर, लेकिन कॉमन रूम क्यों ला रहे हैं सर हमको? देखो कॉमन रूम तुमको इसलिए बुलाया जाता है ना कि तुम्हें मैनर्स है। देखो अभी तुम्हारे मन में डर हुआ, ठीक, हाँ डर रहा सर। कि तुम कहीं भी जाओगे अपना नाम छोड़ के, अपना पता छोड़ के तुम कुछ नहीं बता पाओगे। पर तुम कॉमन रूम में जो है ना, तुम जाओगे अपना इंट्रो दोगे, एक इंट्रो फॉर्मेट तुम दिए होंगे तुम्हारे सीनियर। हाँ आया आया है ना, तो वो इंट्रो तुम पढ़ लो, तुम जाओ एकदम कॉन्फिडेंट में, तुम अपना इंट्रो सुनाओ। तुम्हारा हॉबी क्या है? सबसे पहले तुम्हारा हॉबी क्या है? और सर क्रिकेट खेलते हैं सर, वीडियो बनाते हैं। देखो हॉबी का मतलब तुमको पता है क्या होता है? नहीं सर। नहीं होते पता है? तुम किसी भी टाइम किसी भी जगह कर लो, उसको हॉबी कहते हैं। और तुमको आनंद है, क्या तुम क्रिकेट इस रूम में खेल सकते हो? नहीं खेल, तो ये तुम्हारा हॉबी नहीं। तुम्हारा हॉबी होना चाहिए डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, शायरी, पेंटिंग। सर डांस किए बराती में, बराती डांस आता है सर। बाराती डांस आता है ना, हाँ। तो उसको हम लोग ग्रुप डांस बोलते हैं। पर क्या बाराती डांस जो है क्लब में कर सकते हैं? लड़की के साथ आप कीजिएगा बाराती डांस? नहीं कीजिएगा, वहाँ पे पंक्ति नहीं कर सकते। आपको यही चीज सिखाया जाएगी। कॉमन रूम में जाइए, आपके बहुत सारे सीनियर होंगे, आप कुछ कुछ गलती कीजिएगा अभी। आप एक होता है ना कि आपको रिस्पेक्ट देना, सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, वही आपको रिस्पेक्ट देना सिखाया जाएगा। अब तुम जो है ना कॉमन रूम जाया करो। कॉमन रूम जाओगे तुमको मजा भी आएगा। मतलब कॉलेज लाइफ का एक पार्ट है कॉमन रूम। बीटेक का जो है ना डिग्री, बिना कॉमन रूम जाए तुमको नहीं प्रॉफिट तुमको डिग्री में मिलेगा। होता है ना, जैसे तुम डिग्री तो ले लिया, डिग्री तो कुछ तुम घर में बैठे बैठे भी ले लेते, डिस्टेंस लर्निंग। तो सर पहली बार कल से एडमिशन हुआ मेरा, आज ही कॉलेज आए सुबह में। तो आज ही आज तुम पर्सनालिटी गेनिंग कहाँ पे होता है पता है? क्लास में नहीं होगा, प्रोफेसर वो सब नहीं करवाएंगे। पर्सनालिटी गेनिंग जो तुमको तुम्हारे सीनियर कॉमन रूम में तुम बताएंगे, कैसे तुम ड्रेसअप में जाओ, कैसे क्या करो, वो सब तुम्हारे तुमको सीनियर ही बताएंगे। जाना बहुत जरूरी है। देखो बताते हैं, और सर कुछ बताइए ना कॉमन रूम कुछ। जैसे देखो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट का मतलब जानते हो? अगर तुम अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दोगे तो वो तब तुमको रिस्पेक्ट देगा, ठीक? तो तुमको अगर सीनियर बुला रहा है कॉमन, तो तुम जाओ, तुम इंट्रो दो। गलत इंट्रो दोगे, पता है पहले दिन गलत इंट्रो दोगे, तुमको तुम्हारे सीनियर डांटेंगे। 10-15 बार तुमसे इंट्रोडक्शन दिलवाया जाएगा, पर उससे होगा ना कि अब तुम्हारे डर भागेगा। एक डर होता है ना, वो तुम्हारा भाग जाएगा, पूरा डर भाग जाएगा। उसके बाद तुम कहीं भी जाओगे ना, प्लेसमेंट में बैठोगे 4 साल बाद, तो तुमको वही इंट्रो जो है ना तुमको काम होगा। और वो सीनियर तुमको उस दिन याद आएंगे कि वो इंट्रो तुम्हारा 1 लाख का नहीं, 10 लाख का प्लेसमेंट सर समझ गए, मतलब सब कुछ इतना है कि कॉमन रूम से बुलाएंगे, मतलब हमने भला के लिए, हाँ, हमको कुछ पैदा होगा प्रॉफिट। तुमको जो है एकेडमिक छोड़ के तुमको बाहरी पूरा दुनिया का नॉलेज जो है ना, गंदा अच्छा सब नॉलेज तुमको कॉमन रूम में मिलेगा। मतलब एकेडमिक छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, हाँ मतलब कॉलेज का असली मतलब जिंदगी जीना सीखेंगे कॉमन रूम। हाँ तुम वो जिंदगी जीना सीखोगे। तुम कैसे जिंदगी, मतलब होता है ना किसी के आगे अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, वो तुमको सीखने को मिलेगा। सर पता है हम कॉमन रूम इसलिए डरते हैं सर, शाम से आए हैं ना, शाम से सर कॉमन रूम आए हैं तो रैगिंग होंगे, क्योंकि सीनियर सब कुछ है ना उससे मिले हैं, वही बोले कॉमन रूम में रैगिंग होता है, हम लोग का हुआ था। तो वही रैगिंग डर होता है हमको, क्योंकि उसने रैगिंग बहुत खतरनाक है, बहुत कुछ होता है उसमें, इसीलिए डरते हैं सर। तुमको जो रैगिंग बोला है ना, वो रैगिंग उसको कहते ही नहीं, उसको हम लोग जो कहते हैं जूनियर सीनियर इंटरेक्शन। जूनियर, अगर तुमको क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए, मिड टर्म में तुमको क्वेश्चन चाहिए होगा, वो तुमको क्वेश्चन कौन प्रोवाइड करेगा? सीनियर प्रोवाइड करेगा। अगर तुमको सीनियर पहचानेगा ही नहीं, तो तुमको क्या क्वेश्चन देगा? सीनियर नहीं देगा ना। तो वो तुमको जानना चाहता है कि तुम किस टाइप के हो। कॉमन में कुछ नहीं होता है। कॉमन रैगिंग का मतलब क्या है? तुमको डांस करने को रैगिंग होगी, सीनियर से इंटरेक्शन हम लोग का बस इंटरेक्शन। तुमको बस ये जानना चाहता है कि तुम किस टाइप के हो, कितना पढ़ के आए हो, क्या क्या करके आए यहाँ पे। जैसे कि तुम किस कॉलेज में भी हो? जेसी बांका। बहुत अच्छा कॉलेज है जेसी बांका। यहाँ पे तो, यहाँ के बारे में तो बहुत अच्छा अच्छा सुने, प्लेसमेंट सब भी अच्छा अच्छा होता है। प्लेसमेंट ऐसे तो ही ना मिलता है। एकेडमिक में तुम कुछ भी पढ़ लो, वो तुम प्लेसमेंट दिला ही नहीं सकता। तुम कॉमन रूम अगर जब तक नहीं जाएगा, तब तक तुम 10 लाख का प्लेसमेंट ले ही नहीं पाए। मतलब वहाँ ज्ञान की बातें होते रहती है, वहाँ पे बहुत सारे ज्ञान की बातें होंगी, बहुत सारी ज्ञान की बातें होंगी। इतना अभी अगर तुमको हम सारी ज्ञान की बातें बता देंगे, तुम कॉमन रूम नहीं जाएंगे, तुम आधा ज्ञान ले लेगा। सर हम मोटिवेट होकर जाएंगे कॉमन रूम। तुम जाओ, अगर तुमको 10 लाख का प्लेसमेंट लेना है तो तुम कॉमन रूम जाओ, ऐसे नहीं मिलेगा। सर
फिर मिल जाएगा रूप में कॉमन रूम आने। सर पिछले बार गए थे ना सर हम, बहुत डर हुआ सर, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको डर लगा था, मतलब जो हम कभी नहीं किए ना वो सारा सर वो डर होता है सर। तुम छोटू डरता क्या है प्रीतम? तुम इतना अच्छा लड़का है छोटू, तुमको हम सबसे अच्छा लड़का जानते हैं, तुम काहे नहीं समझता छोटू? तुम जाओ, तुम कॉमन रूम नहीं जाएगा छोटू, तो कैसे पर्सनैलिटी गेन हो? तुम कभी सोचा है अपना माँ बाप का नाम रोशन नहीं करना छोटू तुमको? हाँ सर करना उसी तो फिर तुमको 10 लाख प्लेसमेंट लेना है कि नहीं? बिना कॉमन रूम जाए तुमको छोटू नहीं मिलने वाला, याद रखो। तुम दोबारा हमसे आके पूछ रहा है छोटू, तो हम तुमको अपना छोटा भाई समझ के बोल रहे हैं, तुम मेरा छोटा भाई है, समझा ना छोटू? तुम जाओ कॉमन रूम जाओ, कॉमन रूम नहीं जाएगा तो पर्सनालिटी ज्ञान नहीं। अभी देखता है तुम, लगता है गाँव से उठ के आया छोटू। तुम 10 लगातार चल जाओगे ना, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बोलने, अभी देखता है तुम सर कैसे आप बोल। इतना स्मार्ट नहीं लगते हैं सर। हम कॉमन रूम गए हैं, साल को कॉमन रूम गए, इसलिए मेरा पर्सनालिटी अच्छा है। इसलिए आप जरा स्मार्ट लगते हैं। तो तुम कॉमन रूम जाओ छोटू, तुम बहुत अच्छा है छोटू। तुम तो अपना हॉबी क्रिकेट ना बताया था छोटू, क्रिकेट तो क्रिकेटर नहीं बनना है। सर इसीलिए आप स्मार्ट लगे, कौन रूम गए थे? तो हम इतना स्मार्ट, मेरा स्मार्टनेस का राज क्या है पता है छोटू? कॉमन रूम गए थे हम, सीनियर का सारा बात फॉलो किए छोटू। हमारा पर्सनालिटी तुम देख रहे हो बहुत अच्छा है। तो सब बाहर जहाँ पे हो जाते हैं। तुम जाओ। तो आप लोग भी आइए JC गांव का एक अच्छा सा कॉलेज, जहाँ सीरियस इंटरेक्शन कीजिए और आगे लेट से वीडियो देखिएगा। हम हैं आपके 25-26 में आइए और हमसे मिलिए, आपसे बैठ के अच्छी बातें करेंगे। और मेरे अभिनव, मेरा बैचमेंट ही है, कुछ देर सर बने हुए थे, कुछ बता दो लास्ट। बस हम लोग जो है अपने जूनियर को 10 लाख की प्लेसमेंट कैसे, एक होता है ना मेंबर जोड़ने वाला, जो कि आप 3 मेंबर को जोड़ते हैं, बस वही यहाँ पे भी होता है कि आप कॉमन रूम में आइए, 10 लाख का प्लेसमेंट लीजिए। अगर आपको 10 लाख का प्लेसमेंट लेना है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने माँ बाप का अच्छा बेटा बनना चाहते हैं, तो आपको कॉमन रूम आना ही पड़ेगा, ऐसे आप नहीं बन पाएंगे। यदि आप लोग आए 26 में, तो आप लोग के लिए हम ही लोग हैं जितना मोटिवेट करेंगे। आइए चिल हो के आइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। तब तक हम लोग और भी अपने रिस्पेक्टेड सीनियर से, सुपर सीनियर से, ग्रैंड सीनियर से नॉलेज लेके रखेंगे, तो फिर आपको और अच्छे से हम सिखाएंगे कैसे कैसे प्लेसमेंट लेना है 10 लाख। आप कुछ भी पढ़ ली, कितना भी किताब क्यों ना पढ़ ले, किताबी कीड़ा बनने से प्लेसमेंट नहीं मिल सकता। इसी तरह बात करते रहेंगे हम दोनों मिलकर कभी कभार आप लोग से। तो चलिए ये वीडियो करते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा बधाई दें। हम लोग अच्छा यूट्यूबर बन पाए, पांडू जो अच्छा यूट्यूबर बन पाए। ठीक है, थैंक यू।